और नकली चक्र चलाया, ठाकुर जी ने पकड़ के तोड़ दिया और असली वाला चरा करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इधर परीक्षित बोले, महाराज प्रभु श्री कृष्ण की कथा के बीच बीच में थोड़ा दाऊ जी की भी चर्चा कर लिया करो। तो कहते हैं एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में भगवान की जाम्बवती नंदन सांब ने जाकर के उनकी बिटिया का हरण किया। दुर्योधन ने बंदी बनाया। द्वारिकाधीश समझाने आए तो द्वारिकाधीश कोई गाली देने लगा और दाऊ जी को भी गाली देने लगा। दाऊ जी ने कहा, अरे बेटा हमने तुझे गदा सिखाया, शिष्य बनाया और तू मुझे ही गाली दे रहा है। मेरे भाई द्वारिकाधीश को गाली दे रहा है। मेरे खानदान तक तो तू चला गया, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। पूरी हस्तिनापुर के ऐसे पकड़ करके महाराज गंगा जी में डूबने जा रहे थे। हस्तिनापुर वाले आए, दाऊ जी को प्रणाम किए। राम राम खिला धारा प्रभाव विराम दे मूढ़ाना कुबुंधीना छंदमय सतिक्रम। हे दाऊ जी, ये तो पापी है दुर्योधन। इस दुर्योधन के पाप के कारण आप हमें सजा मत दो, हमें माफ कर दो, हम हस्तिनापुर वालों को छोड़ दो। दाऊ जी स्तुति से मान गए, पुनः द्वारिका में चले आए। कहते हैं इधर पांडवों को भगवान ने यज्ञ करने का आदेश दिया, राजसी यज्ञ करो। और यज्ञ तभी संभव हो सकता है जब सभी राजा आपके पक्ष की बात कर रहे हैं, तभी संभव हो सकता है। सब तो पक्ष में थे, जरासंध नहीं था। तो द्वारिकाधीश ब्राह्मण का भेष बना करके अर्जुन जी को और भीम जी को साथ में करके जरासंध के वहां गए और भीम जी के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध का वध करवाया। उसके शरीर के 2 टुकड़े करवा करके विपरीत दिशा में फेंकवा दिया। उसका भी सीताराम हो गया। 20,800 राजा कारागार में बंद थे। सभी राजाओं को छुड़ाया, बंदी से बाहर निकाल करके लाए। अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं सरकार। उसका मुकुट लिए और सीधा पांडवों के पास आए, युधिष्ठिर जी महाराज के पास। राजसी यज्ञ का शुभारंभ होने वाला था। प्रश्न किया गया कि सबसे पहले पूजा यज्ञ में किसकी की जाए। तो सहदेव खड़े होकर के कहते हैं कि सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण की जाए। कहते हैं भागवत का सबसे सुंदर श्लोक है, बोल रहा हूँ आप भी बोलिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की होगी। किसने कहा? सहदेव जी ने कहा। शिशुपाल खड़ा हो गया, भगवान को गाली देने लगा। ये भगोड़ा, रण चोर, कपड़ा चोर, माखन चोर, जंगल चोर, पत्नी चोर, ये पूजा करवाने लायक है? लगा भगवान को गाली पर गाली देने। सबने विरोध किया। भगवान कहे ठहर जाओ, विरोध बाद में करना, पहले आज इसका घड़ा भरने दो। 100 गलती माफ है इसकी, देने दो आज। भगवान को गाली पर गाली, गाली पर गाली दे रहा है। जैसे 100 गलती हुई, भगवान ने कहा बस, अब एक गलती भी बर्दाश्त नहीं होगी। और जैसे
सुदर्शन दम पे चैन थे महाराज, उंगली से निकले, झटके से निकले और सीधा जाल करके शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोल शिशुपाल मर्दन भगवान की जय। ये वही रावण है जो आज शिशुपाल बना है, ये वही शिशुपाल है जो